हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल निगम सर में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम लोगों ने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था कि यूनिट और मेजरमेंट के बारे में हमने थोड़ी बहुत जानकारी दी थी। आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि यूनिट और मेजरमेंट क्या है। ठीक है, आज हम थोड़ा थोड़ा इसी टॉपिक पे है ना, इसी चैप्टर से हम थोड़ी क्या करेंगे बेटा कि क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। मतलब आज की हमारी टोटल क्लास क्या है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेगा। आप लोगों ने पिछली क्लास देखा होगा कि हम मतलब उसमें क्वांटिटी क्या होती है, फिजिक्स क्या है, मैंने ये सब समझा अच्छे से बोला। लेकिन आज हम क्या सिखाएंगे आपको कि न्यूमेरिकल्स, मतलब जो हमारे होते हैं ना छोटी चीज न्यूमेरिकल्स है, वो कैसे सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी टोटल किससे रहेगी, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे आज। ये तो चलो हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन वेरीफाई करना सीख लेते हैं। और आप लोगों ने थोड़े बहुत सीखा होगा कि डायमेंशन फार्मूला कैसे पढ़ा जाता है, डायमेंशन फार्मूला किस तरह करना है। अगर आता है तो बढ़िया, नहीं आता तो आप हमारे ध्यान देना चैनल पर डलाइए। ठीक है, डायमेंशन फार्मूला दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलो एक दो क्वेश्चन पढ़ते हैं यार। ठीक है, फिर मैं कुछ दिन बाद क्या करूँगा, लाइव क्लास चालू कर दूँगा। और हमारी पूरी क्लास भी चालू हो चुकी है, ऑफलाइन बैचेस हमारे पूरी चालू हो चुके हैं। मतलब हमने 11 की बैच चालू कर दिया है और 12 का भी बैच भी चालू कर दिया। अब हम थोड़ी क्या है कि ऑनलाइन क्लासेस भी चालू करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ दिन में ट्राई करेंगे कि ऑनलाइन क्लासेस भी हमारी चालू हो जाए। ठीक है, तो चलो देखते हैं, एक क्वेश्चन समझते हैं। एक क्वेश्चन है, validity of the equation s equal to ut plus half at। ठीक है, जैसे बेटा ये क्वेश्चन हमारे पास क्या है, किस तरह वैलिडिटी ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, कहने का मतलब क्या करना पड़ेगा, इसको हम हिंदी से बता देते हैं कि विधि से समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ ए स्क्वायर को सत्यापित। क्या क्वेश्चन है कि टेस्ट द वैलिडिटी, मतलब इसको बेटा टेस्ट करना है। आपका इक्वेशन मतलब ये इक्वेशन है, इस मेथड से बेटा डायमेंशन नहीं देना, मतलब हिंदी में क्या बोला बेटा, विधि से क्या करना, इस समीकरण को करना, सत्यापित करना। ठीक है, अब आप लोगों को विधि आनी चाहिए, नहीं आती फिर मैं किसी डायमेंशन मतलब डायमेंशन आपको सिखाऊंगा कैसे सॉल्व किए जाते हैं। एकदम बेसिक क्लास में चालू करूंगा, लाइव क्लास। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले जो हमने क्वेश्चन दिया वो लिखिए, क्योंकि यहाँ पास क्या बोला है, टेस्ट करना है। ठीक, क्या करना है, किस इक्वेशन का करना है, किस मेथड से करना है, डायमेंशनली, मतलब डायमेंशनली मेथड से हमें इस इक्वेशन को टेस्ट करना है। हिंदी में क्या बोला बेटा, विधि से समीकरण को क्या करना है बेटा, सत्यापित करना। ठीक, चलो तो हमें समीकरण क्या दिया बेटा, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये s इक्वल टू करता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो सबसे पहले बेटा हमें इसमें सिंबल जो दिया उनको पहले लिखना है। अगर सिंबल के बारे में कभी कभी क्वेश्चन में आपको बता दिया जाएगा, कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि क्वेश्चन के बने तो क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, उसमें जो सिंबल है कुछ हो रहा है उनके बारे में आपको जानकारी नहीं दी जाएगी। क्लियर? चलो हम बात करते हैं क्या है। जैसे बेटा एस लिखा है तो एस को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। मतलब इसको बोलते हैं बेटा हम लोग विस्थापन। क्या बोलते हैं इसको बेटा, विस्थापन। यू को हम बोलते हैं बेटा, याद रखना, इनिशियल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं इसको, इनिशियल वेलोसिटी। मतलब हिंदी में बोलेंगे बेटा इसको
प्रारंभिक वेग, क्लियर है। एस को क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, और यू को क्या बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी मतलब प्रारंभिक। फिर बेटा हमारे पास टी, टी को क्या बोलते हैं, टी को बोलते हैं हम लोग टाइम, क्या बोलेंगे टाइम, टाइम का मतलब होता है बेटा समय। फिर ए है बेटा हमारे पास, ए को क्या बोलेंगे हम लोग एक्सेलरेशन, क्या बोलते हैं एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मतलब होता है बेटा। और टी के बारे में लिखिए। तो सबसे पहले क्या करना है बेटा, इसको सॉल्व करने से पहले जो भी सिंबल दिए क्वेश्चन में उनको पहले लिख लेना है। तो उतना लिखने के बाद हमें क्या करना है, सबका डायमेंशन फार्मूला लिखना, क्या लिखना सबका डायमेंशन फार्मूला। जैसे बेटा एस है, एस को बोलते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब विस्थापन होता है, और विस्थापन का मतलब होता है बेटा लेंथ। कौन सी लेंथ, मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। फिर इनिशियल वेलोसिटी मतलब प्रारंभिक वेग का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, आप वो पढ़ेंगे एट डी माइनस समय, समय का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है बेटा ई। एक्सेलरेशन त्वरण, त्वरण का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है एल डी माइनस। ये सबसे पहले आपको डायमेंशन फार्मूला निकालना। अब जब डायमेंशन फार्मूला निकाल देंगे तब उसके आगे सॉल्व करके ध्यान दें। जैसे इक्वेशन दिया है एस इक्वल टू टी प्लस हाफ ए डी। एस का डायमेंशन फार्मूला क्या करें, एस का डायमेंशन फार्मूला हमारे पास क्या है एन इक्वल टू यू का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा एल टी माइनस, और ये बेटा टी है तो टी का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा टी प्लस, तो बेटा क्या लगाएंगे प्लस ई इक्वल टू बेटा ए का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है एल टी माइनस, और टी का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है बेटा टी स्क्वायर लगाना तो बेटा क्या लगाएंगे वो दिक्कत है। तो एस का डायमेंशन फार्मूला है, यू का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है टी माइनस वन, टी का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है बेटा टी प्लस अपने ऊपर प्लस लगा देंगे एक को देखो तो बेटा एक दे देंगे। ए है तो ए का डायमेंशन फार्मूला हमारा क्या होता है टी माइनस टू, टी माइनस टू करते हैं। फिर बेटा टी का डायमेंशन फार्मूला टी का स्क्वायर लगा स्क्वायर, क्लियर हो गया। चलो एल है तो बेटा एल, यहाँ देखो बेटा टी यहाँ भी टी है, इसकी पावर बेटा कितनी है माइनस, इसकी पावर कितनी है बेटा प्लस वन, ये हो गई ब्रैकेट बंद करिए प्लस वन बाई, यहाँ एल है तो बेटा एल टी माइनस टू, ये बेटा टी ये हो गया बेटा टी की पावर टू। अगर गौर से देखा जाए तो ये माइनस प्लस इक्वल हो जाएगा, अगले स्टेप में बेटा कैंसिल हो जाएगा। एल है तो बेटा एल माइनस वन प्लस वन मिलकर कितना बेटा ब्रैकेट बंद प्लस वन बाई, यहाँ देखो बेटा टी की पावर माइनस टू है, टी की पावर प्लस टू, दोनों चीजें हो जाएंगी कैंसिल, तो क्या बचेगा बेटा एल बचेगा। अब आते हैं सबसे बड़ी बात हमारे पास क्या है बेटा एल लिखा तो क्या लिखेंगे एल को लिख लेंगे। फिर देखो बेटा यहाँ पास टी की पावर क्या लिखेंगे, तो टी की पावर जीरो, उसकी वैल्यू क्या हुआ, जब भी याद रखिएगा किसी की पावर जीरो हो जाएगी उसकी वैल्यू में से कितना है फिर क्या लेना होगा, ये हो जाएगा बेटा एल, ठीक है, और इनटू क्या रखेंगे बेटा वन प्लस अपना बेटा प्लस वन बाई टू है वन बाई, और यह बेटा हमारे पास आएगा। अब ये भी क्या है एल को वन से मल्टीप्लाई तो कितना आएगा बेटा एल प्लस वन बाई टू एल, ये यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं चाहिए आप लोगों को। अब देखो बेटा यहाँ पास क्या वन मानी, अगर इस टू का बेटा यहाँ वन मानी, टू का बेटा इससे मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा बताओ आप लोग, टू का वन से मल्टीप्लाई कर टू बन जाएगा, एल है बेटा तो क्या है बेटा ये है प्लस ये क्या है बेटा वन, एल लिखना है तो बेटा एल लिखिए अपॉन अपॉन कितना क्या बोले यहाँ पास कुछ नहीं था कितना ऊपर करेगा तो टू वन हो जाएगा, एल है तो बेटा एल है प्लस तो बेटा प्लस, फिर वन है वन एल है तो टू और वन बेटा कितना हो गया बताओ आप, टू और वन बेटा कितना हो गया, दोनों में एल है लिखेंगे बेटा एल अपॉन कितना है बेटा क्लियर हो गया। अब आप लोग एक चीज याद रखिएगा कि अगर कोई हमारे पास काउंटिंग नंबर आती है तो उसको बोलते हैं बेटा डायमेंशनलेस क्वांटिटी, क्या बोलते हैं डायमेंशनलेस क्वांटिटी, कहने का मतलब 3/2 is a
ऐसा लिख देते हैं 3/2 मीडियम नॉन डायमेंशनल क्वांटिटी। तो लिमिटेड मगर हिंदी में क्या लिखेंगे 3/2 एक द्विमाही राशि। इसलिए छोड़ने इसमें क्या करने पर छोड़ने पर तो जो भी हमारे पास डायमेंशनल क्वांटिटी उसको हम क्या करते हैं छोड़ देंगे, नेगलेक्ट करते हैं। जब नेगलेक्ट कर दोगे तो क्या बचेगा बेटा एल इक्वल टू क्या बचेगा एल। अब आप लोग देखो क्या दिख रहा है बेटा एलएचएस हमेशा किसके इक्वल दिख रहा है आपका आरएचएस। अब जब दोनों हमें क्या दिख रहा है इक्वल दिख रहा है मतलब क्या हो गया वेरीफाइड हो गया। क्या हो गया वेरीफाइड। समझना है तो कोई दिक्कत इस क्वेश्चन को आप देखो घर पर किया हो समझना है और कोई दिक्कत हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। ठीक है अगर आप लोग चाहते हैं कि हम आपको फिजिक्स कंटिन्यू पढ़ाते रहें लाइव क्लास में एकदम ठीक। अगर आप हम लोग अब यदि आपको हमसे चाहते हैं कि मैं आपको फिजिक्स कंटिन्यू यूट्यूब पे लाइव पढ़ाता हूँ ठीक है और ऐसे ही आप क्वेश्चन सीखना चाहते हैं हमसे और फिजिक्स को एकदम सरल भाषा में समझना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को क्या करेंगे सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ में अगर आप चाहते हैं कि सर आप पढ़ाइए यूट्यूब पे आकर तो फिर आप हमें कमेंट करके बताइए कि हाँ सर हमें ज़रूरत होती है तो फिर मैं क्लास कंटिन्यू करने का प्रयास करूँगा। क्लियर। अगर कहीं भी जिसमें कोई भी छोटी मोटी दिक्कत आती है कोई भी चैप्टर समझ में नहीं आता तो फिर मैं फिजिक्स समझाने के लिए और अगर आपको ज़रूरत है फिजिक्स की तो आप हमें कमेंट करके जरूर ठीक। और अपने आस पास पढ़ने वाले सही बच्चों को शेयर करें वीडियो को क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो शेयर करें। और अगर आप इतना करेंगे और जहाँ आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए सर हमें वीडियो चाहिए आपकी क्लासेस में लाइव चाहिए तो मैं सपोर्ट करूँगा आपको। क्लियर। वीडियो देखिए।